सरकार के अंदर लगवा दिए हैं सर। और जब लगवा दिए हैं सर तो बौखला करके जो है धमकी देता है, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, ऐसा करेंगे। कहीं थाने पर जाता है, कहीं कहीं जाता है, हर जगह परेशान। वो दरोगा जी कह रहे हैं कुछ पर खर्चा बर्चा दे तो कहो। हम कहा सर ले लीजिए 200-500 रुपया, कहना है कम 25,000 रुपया। कहाँ पाएंगे साहब गरीब? 25,000 दहेज के लिए मुझे परेशान करते रहे। नहीं सर, कोई नहीं पकड़ा सर। बाकी सब काफ़ी चीज़ें बदल दी हैं और मेरी एक भी नहीं सुनी गई सर। हम बाबू सियाबू बहुत जोर हमको मारे नहीं, मारे बाद कहाँ जाए जहाँ जाए खो में एठ पंडित आइन का काट डाल दिन दहाड़े तो का थोड़े आदमी का तो का जिंदा न रहे थे। ये साजिश है कि मैं जैसे नौकरी में हूँ तो ये बार बार बस पैसे वसूली का प्रयास कर रहे हैं, नहीं कहीं जेल भेजवा दें। कई बार इन लोगों ने एप्लीकेशन भी दे रखा है मेरे खिलाफ़, मतलब कि कहते हैं जेल भेजवा देंगे, नहीं पैसा दो, फर्जी मुकदमे में फंसवा के। उनके परिवार वाले हमको मतलब वो जब फसल तैयार हो जाती थी कहते काटो ना, तो इस साल से बहुत परेशान कर रहे हैं, साल भर से नहीं हुई। ये लोग इतना मनबड़ हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इसकी CCTV फुटेज भी मेरे पास है गाली गलौज की। 30 तारीख को जिसके हाथ 4,000 रुपये का बेच दिया था वो इंसान हमारे पास फ़ोन किया और बताया कि आपका फ़ोन हमारे पास है, 4,000 रुपये का बेच दिया है सोनू। तो हमने गए वहाँ पे लेने, तो हमसे वो जिसके हाथ बेच दिया तो वो 4,000 रुपये हमसे लिया, उससे टक्कर मार दिया। और उनके भतीजे सुनील कुमार यादव भतीजे के भी हाथ पैर टूट गए और दोबारा उन्होंने फिर से ऊपर चढ़ा दिया, उसकी भी मौत हो गई। सर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है सर। 4 दिसंबर 2020 की ये घटना है सर। सर हमको जो है ग्राम प्रधान जो है बहुत परेशान किए हैं सर। हम हमारे परिवार ही के हैं ग्राम प्रधान, 3-5 वर्ष से प्रधानी कर रहे हैं। हम सब गरीबी रेखा से नीचे के जो हैं, हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। हो गए तो साहब वो अगल बगल कुछ निषादों की ज़मीन है तो उसमें हमको घेर के मारा साहब। देखिए ये काफ़ी हमको चोट आ गई थी साहब। अभी डेली मुझे एकदम बाहर निकलना मेरा मुश्किल हो गया। मैं स्कूल छोड़वा दे रहा है, इससे मैं अपनी बेटी की फ़ीस भी नहीं जमा कर पा रही हूँ। और इसमें इनके रिलेटिव जो हैं वो इनका सपोर्ट कर देते हैं। और मेरे ऊपर रोज़ाना जो है फर्जी आरोप लगा के फंसाने की कोशिश किया जाता है और मैं बहुत तंग आ गया हूँ। तब सूचना देते हैं 9 तारीख को मरने की, और पुलिस को भी 9 तारीख को मरने की देते हैं। 10 तारीख को पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में 3 से 4 दिन पुराना आया है सर। यहीं पे शंका पैदा हो जाती है कि उसको मारा पहले, 2 दिन उसको जो है इधर उधर किया। बताइए सर ये रोजगार जो घरधन नारायण यादव है सनातन सर, ये इसके जो फर्जी नियुक्ति करवा के सर्विस कर रहा है, सब पूरा सूचना के जन सूचना अधिकार के अंदर लगवा दिए हैं सर। और जब लगवा दिए हैं सर तो बौखला करके जो है धमकी देता है, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, ऐसा करेंगे। कहीं थाने पर जाता है, कहीं कहीं जाता है, हर जगह परेशान कर, गली में भी धमकी देता है सर। इसकी जांच शुरू होगी नहीं होगी जो आपने शिकायत की है? जी सर, जब कर लगा है सर पूरा सर। फर्जी निकले इसके सर? जी सर देख लें पहले सर जन सूचना का अधिकार के अंदर। तो जिलाधिकारी जी से मिले नहीं? जी सर मिले हैं, अभी वो सुने नहीं कि किस पोजीशन में है? अभी वो कह रहे हैं देख लेंगे सर। पर हर जगह से अप्रोच लगा तो पैसे वाला भी है सर। ये आपको वहाँ जिलाधिकारी जी के पास जाना चाहिए, कौशाम्बी को देना चाहिए। मिले हो नहीं सर? हर जगह कौशाम्बी से मिलो या वहाँ पर जो इनके BSA से मिलो। सर वो तो खंड शिक्षा अधिकारी से क्या लेना है चाहिए? जन सूचना जी सर जॉब कार्ड फर्जी बना। सबसे पहले तो ये देखिए इसकी वहाँ जाँच शुरू हो गई है नहीं हो गई है? जाँच हुई है सर, जाँच के लिए कमिट कर दिए हैं। कौन कर रहा है इसका? जाँच अधिकारी कौन है? CDO साहब। और क्या है जांच का परिणाम भी बता दें। करा दो शिवपाल। कल गए थे, हमका देखिए इंजीनियर रिपोर्ट पे हमारा धारा लगा था। अब वो दरोगा जी कह रहे हैं कुछ पर खर्चा बर्चा दे तो कहो।
हमका सर ले लीजिए 200-500 रुपया, कहना है कम 25,000 रुपया। कहाँ पाएंगे साहब गरीब? 25,000। तो वही सुरेंद्र सिंह यादव। 25,000 किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं? वही धारा लगाने के लिए। धारा सर देखिए इंजीनियर रिपोर्ट लगा है। जो साहब 15 तारीख की तलब किए। हाँ आए थे, कहे रहे 307 धारा लगा के गिरफ्तार के तबाना। अभी तक कुछ हुआ नहीं साहब वही कोई काम नहीं कर सकते। देखिए वही कितनी तारीख को आए थे आप यहाँ? 15 तारीख की। पहले 10 के आए थे, 10 तलब करे न हैं, तब 15 के आए थे। और साहब 13 तारीख हमके घेरे रहे मारे खातिर, यहाँ फ़ोन करे थे हम शाम की। कहा साहब हम लोग को मार डालेंगे तब करेंगे। हाँ ये एक मामले में मैंने एक आईओ को बुलाया था। ये है उप निरीक्षक अमित कुमार, सुरेंद्र सिंह यादव। और अब है ये विवेचना सुरेंद्र सिंह यादव के पास। ठीक है, इसमें धारा 307 लगनी चाहिए जो इंजरी है। इसमें लिखा भी हुआ इंजरी रिपोर्ट से जो धारा 307 का पाया जा रहा है, अतः 324 से 307 में तरमीम किया जाता है। अब मुझे लगता नहीं कि तरमीम किया नहीं किया उसने। ये है 786 786 2021 का। थाना है इसका नैनी। इसमें जो जीडी है जिसमें तरमीम किया है, ये जीडी नंबर है 55 1910 को इसने तरमीम किया। अब इनका कहना है कि ये सुरेंद्र सिंह इनसे 50,000 रुपये मांग रहे हैं। 25,000 मांग रहा है। हाँ, जबकि कागजों में हो गया है। दूसरा, गिरफ्तारी नहीं कर रहा। दो चीज़ों पे देखिए, इसी से क्लियर हो जाएगा कि गिरफ्तारी नहीं कर रहा, जानबूझ के नहीं कर रहा। इसका पैसे मांग रहा है तो इसको भी जरा एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अगर है तो फिर इसका निलंबन की रिपोर्ट दे। ठीक, जी सर प्रीतम नगर में की थी। वो दहेज के लिए मुझे परेशान करते रहे। पकड़े गए कोई? नहीं सर कोई नहीं कोई नहीं पकड़ा सर। बाकी सब काफ़ी चीज़ें बदल दी हैं। अब मेरी एक भी नहीं सुनी गई सर। आप किस किस से मिले? जी किस किस को मिले आप? मैं सर किन अधिकारियों को मिले? मैं सर यहाँ भी आया था सर, और एसएसपी साहब के साथ मिला था, फिर एसओ साहब के यहाँ भी मिला था। मगर विवेचना में सर मेरी बात कहीं भी सुनी भी नहीं गई, और सब अपने मन से जो है सब। अभी क्या इसमें चार्जशीट लगी है? एफआईआर हुआ, क्या हुआ है केस? ये चार्जशीट लगी है सर। चार्जशीट भेज दिया है कोर्ट। अभी कोर्ट चली गई तो कोर्ट में देखिए ना चार्जशीट चली गई। अभी धारा कौन सी लगनी है कौन सी नहीं लगनी है, तो चार्ज कहीं होगा तब पता चलेगा। इसलिए सर मैं फिर अभी कहाँ पर है? सीओ के यहाँ पर है? कहाँ है? नहीं, कोर्ट में जमा हो गई है। हाँ कोर्ट में जमा है सर। कोर्ट से होगा। पहले आप जब आए थे इसकी जांच रिपोर्ट निकलवा आपने बताई ये बात कहाँ है कि पहले आए? हाँ सर ये पहले आए थे तो उसमें जांच रिपोर्ट नहीं आई, इसके मुझे बताइए। इसमें केवल निष्पक्ष जांच कराई है। बैठिए, निकाल दे पहले जांच रिपोर्ट पढ़िए। तो के बगली में मार खा रहा तो सियाबू पाटे रहा तो का हम खोल हुआ दिन है। तो एक बार हमका आज 15-20 दिन का लड़ाई किए रहे, तो हम नहीं बोला। परसों हम फिर जाते रहे, फिर हमका गाड़ी गुप्ता करके चारों राम बाबू सियाबू बहुत जोर हमका मारे नहीं। मारे बाद कहाँ जा जहाँ जाए खो में 8 पंडित आए काट डाउन दिन दहाड़े तो का तोरे आदमी का तो का जिंदा न रहे थे साहेब इंता कही के नहीं कहे अगर थाने जाइए तब वो तो और सुनाई ना हो, चाहे जहाँ तक जाइए तो केहू न सुनाई होई।
फिर गए थे वहाँ कप्तान साहब के पास, हाँ। शांति के पास? हम कह रहे हैं क्या सर, कहा उन्होंने? उन लिख के दे दी बस, सब का पता, हम कह जाएंगे, हम पढ़े लिखे नहीं हैं साहेब। चारों मिल के मारे हैं साहेब वो एक बार ना। जो मारे हैं आपको, उनको कोई पकड़ा गया नहीं? हाँ साहेब वो जेलर है, अब नहीं पकड़ेगा, पहले पकड़ेगा। बाबू जो है इस पर 10 मुकदमे पहले से हैं? हाँ अब भी चला तो साहेब एक पंडिताइन का मार डाइन। कहते हमका कोई गम नहीं है जे मार दो, चाहे जे तक आई है जहाँ तक गई है। क्या कह रहा, कहीं तक भी जाइए? हाँ कहीं टेवा हमार घर आए। हमारा घर है? हाँ। क्या थाना? हाँ टेवा थाना है तो वैसा है, कहीं हमार घर आए टेवा। मतलब जेल और थाना हमारा घर है? हाँ कहीं हमार घर आए, हमका एक बार टेंशन नहीं है कुछ। सामने महिला बैठी है, संगीता देवी, पत्नी अशोक कुमार, बहुबरा गांव है, थाना सराय। इनको मारा, बेइज्जत किया। शिव बाबू नाम का एक आजीवन कारावासी व्यक्ति है आपके पास जानकारी? इसके 10 मुकदमे हैं पहले से इस पर थाना सराय। और इनको मार के जब वो कहती है कि रिपोर्ट लिखाने जाएंगे, वो कह रहे हैं कि हमें कोई डर नहीं लगता, थाना जो जेल है वो तो हमारा घर है। आप कितने दिन से हो इस थाने में? हाँ तो एक तो ये देखिए, जितने पुराने हिस्ट्री शीटर हैं जो बदमाश हैं उनकी जानकारी रखिए। अभी कुछ ही दिन पहले इसने हत्या की थी राजकली मिश्रा की, साथ में अभी ये धमकी दे रहा कि इनकी भी हत्या कर देगा। एक तो इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। दूसरा, नाली उसने पाट दी थी, उसको पुलिस ने जाके हटवाया, सही कराया। तो मतलब ये लगातार बदमाशी कर रहा है और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे इसमें। आज अभी इसकी जो तहरीर आई हुई है, संगीता देवी पत्नी अशोक कुमार, जैसी है उसी तरह से इस मुकदमे को कायम कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। FIR लिख के फिर मुझे बताइए, खुद जाइए पकड़ने के लिए, इसे पकड़ के थाने पे लेकर आइए, उसके बाद मुझे फोन से बताइए। आरोप है इनको साथ जो मारपीट कर रहा है, ठीक है, और इनको धमकी भी दे रहा कि 354 376 में फंसा दूंगा। आबकारी विभाग में हूँ सर। तो ये मेरी पत्नी का देहांत 2012 में पहली पत्नी का हो गया था, तो ये दूसरी पत्नी आई थी अंजना। तो ये 6 साल थी सर। फिर ये किसी के साथ जो मतलब एक अर्जुन नाम का व्यक्ति है जिससे इनका संपर्क था, तो ये उसके साथ चली गई। और ये लोग दुष्ट हैं। ये जब आपके पास आई थी शादी होकर आई थी या ऐसी आगे थी? नहीं, ऐसे भी स्टाम्प पेपर पे लिखा पढ़ी करा के सर। फिर ये मायके गई थी सर पिछले साल जुलाई में, 20 जुलाई को, और वहाँ से अर्जुन नाम के व्यक्ति के साथ में भाग गई हैं सर। और वो लोग जो व्यक्ति हैं बहुत ही दुष्ट किस्म के हैं। अब वो जो है सर भी गई हैं। उसके बाद अब ये सब लोगों की मतलब ये साजिश है कि मैं जैसे नौकरी में हूँ तो ये बार बार बस पैसे वसूली का प्रयास कर रहे हैं, नहीं कहीं जेल भेजवा दें। कई बार इन लोगों ने एप्लीकेशन भी दे रखा है मेरे खिलाफ़, मतलब कि कहते हैं जेल भेजवा देंगे, नहीं पैसा दो, फर्जी मुकदमे में फंसवा के तुमको। अब है कहाँ? ये खुटाना गांव है सर, तो वहीं पे हैं, होलागढ़ थाना है जी। तो आपका बैठ के कभी बातचीत हुई आपस में? नहीं, मीडिएशन या कुछ हुआ? मीडिएशन सर यहाँ कोर्ट में हुआ था, तो उन्होंने 125 कर रखा है, और तो वहाँ पे हुआ था। तो उन्होंने 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं सर, कह रहे हैं 10 लाख रुपए दो तब मैं छोड़ूंगी, तब समझौता करूंगी, नहीं करूंगी। मिले SSP साहब को मिलना चाहिए था। वो सर वहाँ पे दिया था सर। मेरे साथ क्या हुआ सर, मैं एक रिपोर्ट आपको दिखा दूँगा। मैं कहीं शिकायत तो नहीं करता। जैसे मैंने शुरुआत में एप्लीकेशन दिया था तो उसमें IGRS में मुझे रिपोर्ट दे दी गई कि आपका FIR लिख दिया गया है, जबकि वो FIR किसी का हुआ नहीं, वो किसी और का नंबर दे दिया गया मुझे। ये रिपोर्ट है सर। तो मैं क्या कहूँ सर अब किसके, हाँ, जबकि ये मुकदमा किसी और का है सर, मेरा है ही नहीं जी। ये SSP साहब के यहाँ दिया था। अरे अब किसको दिखाऊँ सर, बड़ी मुश्किल है। मैं लोग कहते हैं कि कोई नहीं सुनेगा। हाँ, SP अहमदाबाद बैठे हुए हैं वहीं ऑफिस में, अभी जाके उनको दिखा के आ रहे हैं। हाँ, ये लिखिएगा।
ठीक है। ठीक सर, नमस्ते। सबीना बानो। उनके परिवार वाले हमको मतलब वो जब फसल तैयार हो जाती तो कहते काटो ना, तो इस साल से बहुत परेशान कर रहे हैं, साल भर से। रजिस्ट्री करा ली है? हाँ, कागज लेके तो उन्हीं के डांटे न, जब कुछ मतलब पैसा कौड़ी शायद लेके मालूम कर लिए वहाँ, तो वहाँ खेत में नहीं गए, हमको लोग को खेत में भेज दिए कि चलो खेत में हम मुआयना करेंगे। कब्जा उनके कब्जा थे, हमारा कब्जा है, जिससे रजिस्ट्री कराया नजमल बीबी से, उनका कब्जा था। हाँ, हमारा कब्जा है। क्या है उसमें? खेत में खेत है अभी? खेत है अभी, गेहूँ बोया जाता है। हाँ, अभी नहीं बोई है। पिछली बार बोई थी? हाँ हाँ, धान गेहूँ होता है। पिछली फसल क्या काटी थी? गेहूँ अब की। गेहूँ काटा? हाँ, गेहूँ काटा। धान बोया फिर उसके बाद? नहीं, अभी धान के टाइम आता है। शनिवार को जाना आपकी बार? कहाँ? थाना। अच्छा। अगर फिर भी वो परेशान करे तो यहाँ अभी लिख के भेज रहे हैं वैसे, आपको परेशान करेगा तो। अगर फिर भी फसल बोने में तंग करे तो नहीं है। शैलेंद्र 17 तारीख की 5:40 की इसकी मैंने तहरीर दी थाने में एसओ साहब को, वहाँ जाके मुंशी जी थे दिया। तो उसके बाद दूसरे दिन इंस्पेक्टर साहब ने सल्लाहपुर चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया कि इनकी FIR फिर से लिख लीजिए। हमको चौकी इंचार्ज बुलाए, ये वाली FIR इसमें नीचे है, फिर से इसको लिखवाए हैं। कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। ये लोग जिनका नाम है इतना, ये मनबड़ हैं, सबकी हिस्ट्री सीट है। जो FIR लिखी गई है जी 2022 में जी, अभी एक कार्रवाई लिखवाए हैं 19 तारीख को। या आप यहाँ आए थे तभी लिखी गई है? नहीं, हम वहीं लिखवाए थे। वहीं 17 तारीख को? जी, मैंने पहले ये वाला एप्लीकेशन दिया था, फिर सल्लाहपुर चौकी इंचार्ज। जो भी है आपने दी होगी। जी। आप कह रहे हो कि आपसे गलत FIR लिखवा दी थी क्या उन्होंने? जी, हमसे दरोगा जी ने बुलाकर कहा कि ऐसे ऐसे लिखवा लीजिए, जैसे वो गए तो वैसे ही लिखवा दिए हैं। और ये लोग जो हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं? जी, अभी तक नहीं हुई। और ये लोग इतना मनबड़ हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इसकी CCTV फुटेज भी मेरे पास है गाली गलौज की। चार्ली जुपिटर चार्ली। ये थाना अध्यक्ष पूरा मुफ्ती, इनको ऑन माइक कराइए या मेरा CUG फोन मिला कर तत्काल बात करें। तो नाराज़ हो जाती है तो बाद में कहते हैं कि इसीलिए हम और डर रहे थे, कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। अशरफ अली इसका क्या लगता है? इसका भतीजा, सगा भतीजा है। और ये जी भतीजा या ये नहीं, अशरफ अली भतीजा है और अशरफ अली की जी, ये तीनों लड़के हैं। और एक जो याहिया है ये इसका भतीजा है, निक्केगा, अशरफ अली उर्फ निक्केगा। और ये कैमरे में ये नहीं आया था, बाकी सब आए थे, ये दूर खड़ा था। नहीं, ये अकरम, वो निक्के दूर खड़ा था, अशरफ अली उर्फ निक्के, ये दूर खड़ा था, बाकी और सब कैमरे में हैं। बहाना बनाते हैं उधारी का, और इनका पूरा प्लान रहता है गुंडा टैक्स लेने का। पूरे गांव में, पूरे इलाके में इनका आतंक है सर, अब काफ़ी दिनों से है, पूरी इनकी हिस्ट्री सीट है। और हमको भी सब लोग जानते हैं, सब चौकी थाने के सब दुकान, सब लोगों आने जाना रहता है, सब लोग भी जानते हैं। ढकेल भी दिया। तो 29 तारीख को जिसके हाथ 4000 रुपये का बेच दिया था, वो इंसान हमारे पास फ़ोन किया और बताया कि आपका फ़ोन हमारे पास है, 4000 रुपये का बेच दिया है सोनू। तो हमने गए वहाँ पे लेने, तो हमसे वो जिसके हाथ बेच दिया तो वो 4000 रुपये हमसे लिया। तो फिर हमारा फ़ोन किया, तो फिर हम गए आए घर, तो जो सोनू था हमको गाली देने लगा कि हम आपका फ़ोन लिया था, जाओ जो करना हो कर लो। तो ये कहा, तो हम गए थाने पे, एक बार नहीं 2-3 बार गए, तो हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर 2-3 बार जाने के बाद तो जो रमेश दरोगा थे वो आए, जो चुराया था उसको लेके गए, तो उससे पूछताछ किया तो उसने बोला हाँ हम इनका फ़ोन चुराया था। तो फिर उसको छोड़ भी दिए।
उसको छोड़ भी दिए, आज भी मतलब मारने को ही धमकी देते हैं। थाने पर हम जाते हैं, हमारा FIR नहीं लिख जा रहा है वहाँ पे। इको जुपिटर इको सभी वेट करेंगे, जुपिटर पर आदेश करें सर। जाते हैं तो हमको डांट के भगा देते हैं। ये देखना ऐसो बहरिया हो तो ऐसे टक्कर मार दिया। और उनके भतीजे सुनील कुमार यादव भतीजे के भी हाथ पैर टूट गए और दोबारा उन्होंने फिर से ऊपर चढ़ा दिया, उसकी भी मौत हो गई। सर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है सर। 4 दिसंबर 2020 की ये घटना है सर। FIR लिखी गई नहीं? FIR लिखी गई है सर, और क्षेत्राधिकारी महोदय फूलपुर सर साक्ष्य संकलन में चार्जशीट को वापस किए थे। ठीक है, क्या हुआ फिर उसमें? फिर सर तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। गंगापार साहब के यहाँ है सर, कई बार हम मिले, वहाँ भी नहीं कुछ हो रहा है। धारा बढ़ा रहे हैं सर, कुछ भी हो रहा है सर। निवेदन है कि क्षेत्राधिकारी महोदय सर एक बार चर्चा कर लीजिए। आप क्या करें? एक बार चर्चा करके सर जानकारी देख लीजिए सर की सही बात है सर। मौके पर चला के ट्रैक्टर दोनों लोग, और वो दोबारा भी ट्रैक्टर लिया है सर। रोज धमकी देता है, ट्रैक्टर चढ़ा के मार दूंगी, क्या कर पाए, मार दिए तो क्या कर लिए, फिर मार देंगे, क्या कर पाओगे मेरा। 2 साल हो गए सर परेशान। जी सर, ये अभी CO से आप बात कर लेना। अच्छा दीक्षित साहब सर, हाँ एक बार मिल चुके साहब से। दीक्षित साहब से क्या नाम था? सर जी गंगापार से मिलना। जी गंगापार से मिलना जी। दीक्षित जी से नहीं मिलना। दीक्षित जी तो वहाँ बैठते हैं, SSP ऑफिस में वो बैठे होंगे जी, SSP की जगह जी सर। अब आपको इनसे मिलना है। अभिषेक अग्रवाल है, ठीक सर। SP गंगापार सर, ठीक है, उनको बताया। ठीक सर। और CO फूलपुर को भी ये निर्देश दे देंगे, बता देंगे। CO फूलपुर से भी पूछ कर बताएंगे इनको, ठीक है, क्या परिणाम है। थैंक यू सर। सर हमको जो है ग्राम प्रधान जो है बहुत परेशान किए हैं सर। हम हमारे पारिवारिक के हैं ग्राम प्रधान, 3 पंचवर्षीय से प्रधानी कर रहे हैं। हम साहब गरीबी रेखा से नीचे के जो हैं, हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। अगर हम अपने से कुछ कर रहे हैं, जो है ज़मीन में घर बनवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हम कहीं नहीं बनवाने देंगे इनको। जो है आगे आगे अपना जो है समरसेबुल घर सब कुछ कंप्लीट करवा लिया। हमारे पास रहने के लिए एक भी पक्का मकान नहीं, कच्चे मकान हैं, उन्हीं में रहते हैं। आपने थाने पर गए? आपका थाना किशनपुर है? जी साहब गए वहाँ नहीं? जी गए। 1 साल पहले मैंने जो है 2 कमरे बनवा लिए अपने कच्चे मकान। कार्रवाई हुई वहाँ से थाने से? जी उसमें जो है उन लोगों ने दीवानी लगा दिया। वो कहते हैं थाने वालों को हम एप्लीकेशन देते हैं तो कहते हैं हम बुलाते हैं, प्रधान आता ही नहीं, तो हम क्या करें। जो है वो ये जवाब देते हैं। हम कई बार गए हैं। तो कप्तान साहब से मिलने के लिए दूर आए हो? सब मैंने सबको किया है, थाने वाले लगा के भेज देते हैं अपने मन से जवाब दावा कि ऐसा ऐसा मामला है, और वहाँ पे कोई जा। यहाँ भी दिया पहले? जी साहब मैंने कल नहीं 1 वर्ष से साहब मैं परेशान। मेरे रहने के लिए घर नहीं है साहब। आज पूरा छत तक कंप्लीट होगा, छत नहीं डालने दे रहे हैं। तो कोई कोर्ट से स्टे ऑर्डर तो नहीं ले लिया उसने? वो स्टे का मैंने लगाया है पीछे, स्टे ऑर्डर नहीं है सर, उसमें रोकने का कोई आदेश नहीं है। फिर भी जो बैठिए थोड़ी देर अभी। ये 40-50 लोगों का समूह एक है जो है साहब परेशान कर रहे हैं। हम जो है मेरे पिताजी 70-75 साल के हैं, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। हम सिर्फ 2 ही लोग हैं। प्रधान आपका क्या सगा भाई है या मेरे पिताजी के चाचा का सगा लड़का है। बता दें जब इसके उसका कोई रोक नहीं है, या कोई अदालती आदेश जिससे रोक लगी नहीं है तो उसको छट डाल दें। थाना दिवस पे इसी बात यह हल होगा। साहब मेरे जो है कच्चे मकान के कुछ हिस्से में ज़बरदस्त कब्जा भी कर लिया। उसकी मैंने वीडियो दिखाई। जो है SI साहब थे, उन्होंने मुझे ही जो उल्टा सीधा करके मेरा ही चलान कर दिया। हो गए तो साहब वो अगल बगल कुछ निषादों की ज़मीन है, तो उसमें हमको घेर के मारा साहब। देखिए ये काफ़ी हमको चोट आ गई थी साहब। तो विवेचना साहब नहीं हो रही है। वो विवेचना तो होगी जब मुकदमा लेके विवेचना अभी तक नहीं किए साहब।
यहीं तक पड़ा हुआ है सर। कोई गिरफ्तारी? कुछ नहीं हुआ सर। आपके खिलाफ कोई मुकदमा? हाँ आपके खिलाफ कोई मुकदमा लिखा हुआ है? हाँ हाँ सर। इसी मामले में? इसी नहीं था, वो दूसरा है। जिस दिन ये घटना हुई है, हाँ हाँ उस दिन के संबंध में आपके खिलाफ भी कोई मुकदमा लिखा हुआ है? हाँ साहब लिखा हो। लिखा है? हाँ लिखा। क्या हुआ उसमें? उसमें आपकी गिरफ्तारी साहब है? उसमें छोटा मोटा है साहब, और उसमें कुछ नहीं हुआ ना, उसमें नहीं, इसमें भी कुछ हुआ साहब। तो आपने ये पूछा नहीं कि 2021 से क्या हुआ? नहीं साहब, ये तो नहीं पूछा। किससे बात की है? SSP साहब से मिले थे साहब एक बार। उसके बाद साहब वैसे पड़ा था, हम कुछ बीमार हो गए, हमारा BP हाई हो गया था, अब हो गया था। इको फ्रॉम जुपिटर इको, अगर करछना थाना आपके चैनल पे है तो ऐड और या थाना इको जुपिटर, ये करछना थाने से पूछ लीजिए। इनके यहाँ मुकदमा लिखा गया था 0034 34 नंबर 2021 का। इसका विवेचना का क्या परिणाम हुआ? ठीक। संजू देवी। और मेरा नाम निहारिका मिश्रा है, मैं प्राइवेट टीचर हूँ। और मेरे पापा का नाम राकेश मिश्रा है, वो प्रिंसिपल है। वो मेरी शादी 2003 में, जब मैं 12th पास की थी, तो हाई स्कूल पास करने के बाद मेरी शादी हुई थी। 5 साल के बाद मेरा गौना हुआ था। तो फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो वहाँ पे मेरी शादी होने के बाद तो कुछ दिन तो सब ठीक ठाक था। उसके बाद ये नशा वशा शराब पी के आना, मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा करना, पूरा मतलब ऐसा एक भी नहीं काम था जो ये करते नहीं थे। उसके बाद फिर मेरी एक बेटी हुई, मैं बेटी भी हुई, तो इनका यही नाटक था। मैं एकदम परेशान हो करके वहाँ पे ये कर्ज वाले लेते थे, तो कर्ज वाले आके मुझे बुलाते थे और इनके घर वाले कहते थे कि जाओ मिल लो। तो मेरे पापा जो है मुझे यहाँ पे बुला लिए, मैं पापा के साथ यहाँ पे रहने लगी। और जब भी मैं जिस स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ वहाँ पे ये जा कर के टीचर्स को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। अगर कोई मेरी मदद कर देता है तो ये उसको रोक के उसके घर जाके उसको धमकी देते हैं कि तुम ऐसे उसकी मदद क्यों कर रहे हो, जिसकी वजह से मेरी प्रिंसिपल मुझे कई स्कूल छोड़ने पड़े। स्कूल छोड़ने के बाद फिर अभी करेंटली मैं न्याय नगर पब्लिक स्कूल में पढ़ा रही हूँ। वहाँ पे ये फिर वही सारा चीज़ स्टार्ट किए। कल शाम को मतलब डेली उनका है कि जब मैं स्कूल से छूटती थी तो ये पी के खड़े रहते थे और मुझे परेशान करते थे, आने जाने नहीं देते थे। बेटी को उठा नहीं रहते, मैं तो 14 से अपने फादर के साथ रहती हूँ। तो उसके देख मैंने कल शाम को जब ये मेरे साथ मारपीट किए चौराहे पे, तो इन्होंने मुझे थोड़ा बहुत मतलब परेशान गाली गलौज के मारपीट किया। तो चौराहे पे ट्यूशन से आ रही थी तो मैंने भी इनको 2-3 थप्पड़ लगाया था। फिर मैंने पुलिस को बुलाया 1090 की 112 पे फ़ोन करके, तो पुलिस इनको लेके गई झूसी पुलिस चौकी। तो वहाँ पे लेके गई और उसके बाद फिर मुझसे एप्लीकेशन लिखवाया गया, मैंने एप्लीकेशन लिख के दे दिया। फिर मुझे बोले जाइए, वहाँ के जो थाना प्रभारी थे उन्होंने बोला जाइए, और फिर पता नहीं FIR हुआ कि नहीं हुआ, नहीं पता मुझे। अभी डेली मुझे एकदम बाहर निकलना मेरा मुश्किल हो गया। मैं स्कूल छुड़वा दे रहा है, जिससे मैं अपनी बेटी की फ़ीस भी नहीं जमा कर पा रही हूँ। और इसमें इनके रिलेटिव जो हैं वो इनका सपोर्ट कर देते हैं। पहले इसके खिलाफ FIR लिखा या ऐसी केवल बातचीत से जो हल करना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं FIR करी ताकि ये मुझे आगे ना परेशान करे। स्कूल के टीचर्स को मेरी वजह से इतना परेशान कर, उनके घर में जाके बवाल करते हैं ये। मोहम्मद शोएब अंसारी जी सर बताइए। सर जो है मैं वर्तमान समय में मेरी पत्नी चेयरमैन है, मैं 10 साल से चेयरमैन था मोहाना का, और मेरे ऊपर रोज़ाना जो है फर्जी आरोप लगा के फंसाने की कोशिश किया जाता है और मैं बहुत तंग आ गया हूँ। तमाम जो है क्या कहते हैं दौड़ाया जाता है। मैं भी गंगा पार साहब के यहाँ भी बयान दे के आया 1 महीना पहले थानों में और CO साहब के यहाँ, और बार बार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं एकदम से ज़मीनी आदमियों साहब, राजनीतिक मामला है, 15 साल से कोई पटक नहीं पा रहे हैं लोग। इस तरीके से ये सब काम करते हैं। आप मेरे बारे में संज्ञान ले लीजिए, अगर मेरा कहीं से भी कोई 19-20 मामला हो तो आप मुझे फांसी दिला बार एप्लीकेशन डालता हूँ, कौन है व्यक्ति? आजकल साहब ये लोग जो है सब राजनीतिक लोग हैं। देखिए आजकल एक सईद अहमद की पत्नी जो है इसको पकड़ लिए हैं, बयान दिलवा रहे हैं। पहले बयान में इसने कहा कि हमको जो है किसी से मतलब नहीं है, मुतयुर रब ले गया था और मुतयुर रब ने हमको बताया भी नहीं कि हमारे आदमी को मारे कि एक्सीडेंट हो गया, वो भाग गया। पुलिस ने उसके घर जाके सूचना दी, उसकी वीडियो क्लिप भी है साहब, मैंने गंगा पार साहब के यहाँ लगा भी दिया है।
अभी कौन जांच कर रहे हैं आपके? अभी किसके पास बयान हुए आपके? जी बयान कहाँ हुए हैं? किस अधिकारी के पास बयान हुए? सीओ साहब के यहाँ बयान हुए साहब, और गंगापार साहब के यहाँ बयान हुए हैं साहब। ये तालाब वालाब में कब्जा करने वाले लोग हैं और मैं उसका विरोध करता हूँ और जो है क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। 4 बार आपके यहाँ से पत्र मिल चुका है। अभी चुनाव में भी मैं अपना पूरा कॉलेज देख के जो है उसमें फोर्स रुकवा के पूरा अरेंजमेंट करवाता हूँ। जहाँ पुलिस कहती है वहाँ खड़ा रहता हूँ। अभी इस सब मैटर जो चला है आपके सीओ साहब के साथ और इंस्पेक्टर साहब के पास दिन रात मेहनत किया हूँ साहब, और राजनीतिक मामला से तब पटक नहीं पाते। वर्तमान में भी मैं सदस्य हूँ और मेरी पत्नी चेयरमैन है और 4 महीने के बाद सर चुनाव है। उसी चलते ये लोग जो है मुझको बुरी तरीके से फंसाने के चक्कर में पड़े हैं। आप जो सही बयान है आप सामने आके इसमें फंसे। ठीक सर, बिल्कुल सही हो। तो इसमें लेकिन एक्सीडेंट में कोई भूमिका आएगी तो बच्चों की बिल्कुल साहब, अगर हमारी भूमिका हो तो हम फांसी पे लटक जाएंगे साहब। हमारा मोबाइल सब जो है क्या कहते हैं जांच करा लीजिएगा। उस दिन जो है मैं किसको बात किया हूँ, क्या नहीं किया हूँ। पुलिस से साहब अगर जांच किया जाए कोई बच ही नहीं सकता, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए आप सही हो। जब आप पुलिस के साथ रहते हैं तो इतना हाँ सर, हमारी लड़की 6 तारीख को साहब फ़ोन किया लड़की हमारी, और ये 9 तारीख को बताता साहब कि दीवार गिर गई है और मर गई है। तो साहब हमको 1:30 बजे सूचना मिली। जब भी मैं पहुंचा तो पुलिस वाले बस्ते में बंद कर दिए पोस्टमार्टम के लिए सर। हाँ, पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम हो गया साहब। उनको पुलिस वाले को मैं बोला साहब कि साहब कुछ इसमें गड़बड़ है। दीवार बताते हैं तो 4 फीट का पाटा है साहब। दीवार इधर गिरी है साहब, लड़की हमारी इधर मरी है। ये तो आपको शक क्या लग रहा है, किसी ने मारा? मारा साहब, मार के रखा। इसमें सर जो है ना सर, ये जो पोस्टमार्टम है ये इनको सूचना देते हैं 9 तारीख को मरने की। ठीक है। और पुलिस को भी 9 तारीख को मरने की देते हैं। 10 तारीख को पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में 3 से 4 दिन पुराना आया है सर। यहीं पे शंका पैदा हो जाती है कि उसको मारा पहले, 2 दिन उसको जो है इधर उधर किया, बाद में मैनेज हो गया, तब ये दीवार गिराना दिखा करके और किए हैं। जबकि उसके केवल 2 चोटें पोस्टमार्टम में सर देखेंगे 2 चोटें हैं, जो कि ऐसे एक्सीडेंटल नहीं आ सकती सर। देखने से ही वो जो है वो हो रहा है। तो अभी तक मुकदमा लिखा गया नहीं लिखा गया सर। ये सर ये देखें सर, एक सर में आती है, प्राची की पुत्री पार्वती देवी। शादी होते समय ये दहेज मांगते थे आपसे? हाँ सर। दान दिया नहीं दिया, जिसकी वजह से प्राची की लड़की को तंग करते थे साहब। हमको लड़का बेटी कहाँ है इसकी? हमारे यहाँ साहब 1.5 साल के पहले से पहुँचा दिया। ठीक है, FIR लिखाते हैं तभी आएगा। अब सर हमारा लड़का नहीं है साहब। नहीं, मुझे भी शक लग रहा है, तो सही कराते FIR के आदेश। ठीक है, थैंक यू। हमदान